आज हनुमान जयंती का पावन पर्व पूरा राष्ट्र मना रहा है और हनुमान जी की शिक्षा, हनुमान जी की दीक्षा, हनुमान जी का संकेत हम सभी के जीवन में एक नया संचार करे, नई प्रेरणा दे और हम सब हनुमान जी के माध्यम से शिक्षा लेते हुए, उनका अनुसरण करते हुए अपने इस देह रूपी लंका का तरण तारण करें। आप सबको हनुमान जयंती पर्व की हार्दिक शुभकामना। समस्त राष्ट्र को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामना। कहा गया है कि जाके बल लवलेश ते जितेहु चराचर झारी, दास दूत मैं जाकरे हरि आने हु प्रिय नारी। हनुमान जी ने जो भी कार्य किया अपने जीवन में, उसको बाबा तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने काव्य में रच दिया, रचना की। और हनुमान जी का पूरा जीवन बाल्यकाल से लेकर के अवतार काल से लेकर के आज तक का, चूंकि हम सब जानते हैं कि हनुमान जी आज भी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। हनुमान जी को आदि शक्ति सीता जी ने आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर का अर्थ होता है कि आप जर्जर न हो, वृद्ध न हो, कभी रोगी न हो, हमेशा चैतन्य और हमेशा जवान बने रहें, स्फूर्तिवान बने रहें, हमेशा ऊर्जावान बने रहें और अमर भी रहें, अर्थात आपकी कभी मृत्यु न हो। गुण निधि सुत हो, आपके अंदर में समस्त गुणों की निधियां व्याप्त रहें, अष्ट सिद्धि और नौ निधियां हमेशा बनी रहें। और आप भगवान का स्मरण करो या न करो, चिंतन करो या न करो, भगवान को याद करो या न करो, पूछो या न पूछो, किंतु भगवान आपका स्मरण करें, आपका भजन करें, आपको हमेशा याद रखें, आपकी चिंता करें, भगवान ही आपसे अत्यधिक प्रेम करें। इस तरह का कृपा इस तरह की आदि शक्ति ने दिया। और आदि शक्ति ने जब वचन दे दिया तो देवों को मानना ही है, भगवान को मानना ही मानना है। जब उनकी धर्म पत्नी ने वचन दे दिया अपने भक्त को, अपने पुत्र को, अपने दास को, अपने सेवक को, तो फिर पति देव को उस धर्म को निभाना है। यह शिक्षा भगवान ने हम सबको दिलाई है कि आदि शक्ति का भी हमारे घर में, हमारी जगत जननी का भी, जो भी नारियां हैं, जो मातृ शक्ति है, उनका भी अधिकार है और वो जो कह देती हैं उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। हनुमान जी सब प्रकार से हम सबको शिक्षा देते हुए रावण को पात्र बना करके, रावण हम सबके अंदर का मोह है और मोह से बार बार कहते हैं कि प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तव अपराध विसारी। अर्थात यह शरीर जो लंका बना हुआ है, भौतिक शरीर बना हुआ है, यह लंका अगर भगवान के शरण में चला जाए तो भगवान सब अपराधों को क्षमा करके, भूल करके और फिर हम सबको मुक्त करते हैं, समस्त पापों से मुक्त करते हैं और अपने चरण में शरण देते हैं, जहां मनुष्य आनंद में जीवन व्यतीत करता है। तो हनुमान जी की जो शिक्षा दीक्षा है वह हम सबके अंतःकरण से मोह के बारे में बोलते हैं। रावण मोह है और मोह को ही समझा रहे हैं कि राम चरण पंकज उर धरो। हर व्यक्ति मोह से ग्रसित है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, समस्त व्याधियों का मूल है, जड़ है।
तो उसी मोह के बारे में कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान, मोह का ध्यान, मोह के अंदर में सांसारिक वस्तुओं का ध्यान, और उसी में जो जीव व्यतीत कर रहा है अपना पूरा जीवन, उससे दुख प्राप्त हो रहा है, संतोष नहीं मिल रहा है, असंतोष व्याप्त है, जीवन में रोग है, व्याधियां हैं, समस्त प्रकार की कठिनाइयां हैं, ये जो आ रही हैं वह केवल मोह के कारण आ रही हैं। मोह राम का ध्यान न करके, भगवान का ध्यान न करके सांसारिक चिंता में लगा हुआ है। तो हनुमान जी यही कहते हैं रावण से कि राम चरण पंकज उर धरऊ, माने भगवान राम के चरण का जो रज है, भगवान का चरण कमल जो है, उस कमल चरण को अपने उर में, अपने हृदय में धारण करो, अपने हृदय में धारण करो। तुम्हारे हृदय में तृष्णा है, तुम्हारे हृदय में आशा है, तुम्हारे हृदय में घृणा है, तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या है, तुम्हारे हृदय में जो इस प्रकार की कुप्रवृत्तियों का भाव है, उस कुप्रवृत्तियों के भाव को हटा करके अपने अयोध्या रूपी हृदय में राम का चरण कमल धारण करो। तो उससे लाभ क्या होगा? लंका अचल राज तुम करो, माने अचल, कभी विचलित होने वाला नहीं, ऐसा शासन तुम कर पाओगे लंका के ऊपर। लंका के ऊपर तुम्हें शासन करना है। तुम लंकेश कहे जाते हो, लंकेश हो नहीं। लंकाधिपति कहे जाते हो, लेकिन लंकाधिपति हो नहीं। तुम लंका के अधीन हो, लंका के गुलाम हो, लंका के वश में हो। लंका तुम्हारा शरीर है, तुम शरीर के अनुसार चल रहे हो, जो शरीर कह रहा है वही तुम कर रहे हो। तो शरीर ही तुम्हारा मालिक बना हुआ है, तुम इसके मालिक नहीं हो। तुम इसके मालिक कब हो सकते हो? जब भगवान का चरण कमल अपने हृदय में धारण कर लो, तब जाकर के तुम इस शरीर के मालिक हो सकते हो, वास्तविक अर्थ में लंकेश हो सकते हो, वास्तविक अर्थ में लंकाधिपति कहे जा सकते हो। यह भौतिक शरीर ही लंका है, और इस भौतिक शरीर के लिए ही समस्त कर्म किया जा रहा है। भौतिक शरीर ही सभी व्याधियों का जड़ है। जैसे घुमाता है, जैसे करवाता है, वैसा मनुष्य करते चला जाता है। तो भगवान कहते हैं कि यही तुम्हारी लंका है, इसी लंका के तुम्हें स्वामी बनना है। तो स्वामी कैसे बनोगे? जब भगवान राम का चरण कमल अपने हृदय में धारण करोगे, तब लंका का स्वामी बनोगे, तब शरीर को तुम अपने अनुसार चला सकोगे। अभी तुम शरीर के अनुसार चल रहे हो। क्यों? क्योंकि मोह तुम्हारे अंदर व्याप्त है, और मोह शरीर से जुड़ा हुआ है। वह मोह भगवान से जुड़ जाना चाहिए। जिस दिन भगवान से जुड़ जाएगा, उस दिन शरीर तुम्हारे अधीन हो जाएगा, तुम इसके मालिक बन जाओगे। फिर शरीर के अनुसार न चल करके जैसा तुम चाहोगे वैसा शरीर करेगा, तब तुम लंकेश वास्तव रूप में कहे जाओगे। ऋषि पुलस्त जसु विमल मयंका, तेहि शशि महुजनि हो कलंका। तुम किसके वंशज हो? ऋषि पुलस्त के उस यशगान को देखो, उस यश को देखो जो उन्होंने स्थापित किया है। और अगर तुम भगवान के भक्त हो जाओगे, भगवान के शरण में चले जाओगे, तो ऋषि पुलस्त की कुल का मर्यादा रह जाएगी, सनातन प्रेम रह जाएगा, संस्कृति बची रह जाएगी, तुम्हारे कुल खानदान का नाम होगा। नहीं तो तुम अपने खानदान के, अपने वंश के कलंक के रूप में जाने जाओगे। तात्पर्य क्या है हनुमान जी का? हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। ये रावण तो एकमात्र पात्र के रूप में है। रावण तो हमारे अंदर का मोह ही रावण है। उस मोह को सिखा रहे हैं कि हे मोह, तुम राम से प्रेम करना शुरू कर दो, भगवान से प्रेम करना शुरू कर दो, संसार से प्रेम मत करो।
नहीं तो तुम अपने कुल खानदान के कलंक के रूप में जाने जाओगे, बहुत अपजस होगा, क्योंकि मोह तुम्हारे शरीर से ऐसी ऐसी चीजें करवा लेता है जो कि सर्वथा निंदनीय कार्य होता है। केवल स्वार्थ में जिलवाता है, अपने शरीर के लिए जीने की प्रेरणा देता है, और ऐसी बोली, ऐसा वचन, ऐसा कर्म, ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार करवा के रख देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और तुम्हारी निंदा होगी, तुम्हारा अपजस होगा। सब लोग तुम्हें ही देखेंगे, तुम्हारे अंदर के बैठे मोह को कोई नहीं देखेगा कि मोह की वजह से ये कर रहा है। मोह चूंकि दिखाई नहीं देगा, मोह की निंदा नहीं की जा सकती, तो शरीर की ही निंदा होगी। तो शरीर की निंदा करने के लिए तुम्हारे नाम की निंदा होगी, वंश परंपरा की निंदा होगी। इसलिए अपने मोह को राम के चरण में रख दो। तो भगवान ने बार बार, हनुमान जी ने बार बार रावण को इस प्रकार से प्रेरणा दे करके और हम सभी को ये समझाने का प्रयास किया। हनुमान जी गुरु रूप में रावण को समझाने गए हुए थे, क्योंकि रावण के गुरु ही थे हनुमान जी। रावण की आरंभिक शिक्षा दीक्षा तो महर्षि विश्वेश्वरा के आश्रम में हुई, उनके अपने खानदान में हुई, लेकिन आध्यात्मिक गुरु भगवान शिव हुए। तो भगवान शिव हनुमान जी का रूप धारण करके अपने शिष्य को अंतिम समय में समझाने जाते हैं, लेकिन शिष्य समझा नहीं। प्रयास करते रह गए, लेकिन शिष्य समझा नहीं, बल्कि उस गुरु की ही अवहेलना कर दिया। क्या कर दिया? हनुमान जी के पूंछ में ही आग लगवा दिया। जो शिष्य अपने गुरु की ही पूंछ में आग लगा दे, उसकी लंका कैसे बची रह सकती है? उसका घर गृहस्थी तो तबाह होना ही होना है। इसलिए हनुमान जी ने समस्त लंका को चारों तरफ से घेर लिया कि जब तू गुरु को ही नहीं समझ पाया, तुमको इतना अच्छा ज्ञान, इतनी अच्छी सद्बुद्धि, शिव का वचन, शिव की वाणी में हमने तुमको बताया, उसके बाद भी तुम्हारी दृष्टि भ्रष्ट ही रही, तुम्हारी दृष्टि मोह से व्याप्त रही, जिसके चलते तुम्हें अच्छाई और सच्चाई का दर्शन हुआ ही नहीं। तो तुम दोनों आंखों से तो देख रहे हो, बल्कि दोनों ही नहीं, 20 आंखों से देखते हुए भी तुम अंधे हो, और 20 कानों से सुनने के बाद भी तुम बहरे हो। इसको कहते हैं अंधा और बहरा, जिसके समस्त नेत्र बंद हों, केवल स्वार्थ और केवल भौतिक शरीर के नेत्र खुले हों, और केवल अपनी ही बात उसे सुनाई देता हो। इसे कहते हैं 20 आंखों वाला अंधा और 20 कानों वाला बहरा, जिसकी समस्त इंद्रियां भौतिक विलासता में लगी हुई है। ऐसे लोगों को समझाने के लिए संत, ऋषि, मुनि, ज्ञानी बार बार अलग अलग उपदेश दे करके, अलग अलग धर्म शास्त्रों का सहारा लेकर के, अलग अलग उदाहरण दे करके समझाने की चेष्टा करते हैं। लेकिन जो मतमंद हैं, जिनकी बुद्धि मति मारी गई है, मोह से ग्रसित हैं, वह कभी अच्छी बातों को नहीं समझने का प्रयास करते और अपना सर्वनाश करा देते हैं। अपने वंश परंपरा, अपने लोगों को, अपने ऊपर निर्भर लोगों का भी नाश करा के रख देते हैं। यही प्रेरणा राम काल में दी गई है हम सबको। उनसे हम सबको शिक्षा लेने की आवश्यकता है, और फिर हम लोगों को उस मार्ग पर चलना है जिस पर हनुमान जी चले। नियम में संयम हो, जीवन में ज्ञान हो, त्याग हो, और उसी प्रकार का तटस्थ भाव हो सबके प्रति, सबका ध्यान हो, सेवा भी उसी प्रकार से चरम अवस्था पर करना, अध्यात्म और धर्म भी उसी प्रकार से चरम अवस्था पर करना, हर तरह का कार्य करना, राष्ट्र की संस्कृति के लिए कार्य करना। और हनुमान जी न केवल राम की सेवा में रहे, अपितु कृष्ण की सेवा में भी रहे, और महाभारत काल में
पांचों पांडवों के संग विराजमान रहे और अर्जुन के रथ पर भी विराजमान रहे। भगवा ध्वज के नीचे हनुमान जी बराबर व्याप्त है। तो जहां पर हनुमान जी विराजेंगे उसकी जीत अवश्य होगी, यश उसको अवश्य मिलेगा। धर्म की रक्षा होगी, संस्कृति की रक्षा होगी, भगवा ध्वज की रक्षा होगी, क्योंकि वहां पर हनुमान जी विराजमान रहते हैं। हनुमान जी ने बहुत लोगों का अभिमान भी तोड़ा। भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अभिमान तोड़ा, सत्यभामा जी का अभिमान तोड़ा। ऐसे जब जब उनको आवश्यकता पड़ी, कभी अर्जुन का अभिमान तोड़ते हैं, कभी भीम का अभिमान तोड़ते हैं। जब जब जिसको घमंड हुआ, अहंकार हुआ, अपने यश का, अपने बल का, अपने बुद्धि विवेक का, अपने धन का, अपने बाहुबल का, जिससे जिसे जब जब अभिमान हुआ, हनुमान जी ने शालीनता पूर्वक उस अभिमान को ध्वस्त किया और उस व्यक्ति को सन्मार्ग पर लाने का कार्य किया। हनुमान जी ने कभी विध्वंस का कार्य नहीं किया, कभी भी नहीं किया। रावण ने भी पूछा हनुमान जी से कि तुमने लंका क्यों जला, तुमने हमारे बाग को क्यों उजाड़ दिया। हनुमान जी ने बड़े निर्दोष भाव से उत्तर दिया कि भाई देखो, सच तो यह है कि मैंने बाग उजाड़ा नहीं, मैं तो बंदर हूँ, फल का प्रेमी हूँ, भूखा भी था, इतनी दूर यात्रा करके मैं आया था और भूख लगी थी, सामने भोजन हो और भूख लगी हो, और आपके जो पहरेदार थे वो मुझे इजाजत दे भी नहीं रहे थे, तो मैं फल खाने के लिए, अपनी क्षुधा मिटाने के लिए, यह शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि आप अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी भूख मिटाने के लिए प्रयास कर सकते हो, प्रयत्न कर सकते हो। तो रावण ने पूछा कि चलो ठीक है, फल तो तोड़ के खा लिया, कोई बात नहीं, लेकिन पेड़ उखाड़ा क्यों? तो हनुमान जी कहते हैं कि वृक्ष हमने उखाड़ा नहीं। रात्रि के समय में सभी लोग शास्त्र में कहते हैं कि सभी वृक्ष सोए हुए रहते हैं, तो उन सोए हुए वृक्षों को जगा करके ही उनका फल लेना चाहिए। तो मैं समस्त पेड़ को हिला हिला के उनको जगा रहा था। अब तुम्हारे पेड़ इतने कमजोर थे कि उखड़ गए, तो अब हम क्या करें? हम तो उन्हें जगा रहे थे, जगाने में ही उखड़ गए। रावण ने कहा कि फिर तुमने अक्षय कुमार को मारा क्यों? तो हनुमान जी ने कहा कि हम किसी अक्षय कुमार को साध करके नहीं मारे, हम तो जानते भी नहीं थे कि कौन अक्षय कुमार है। जे मोहि मारा तय मैं मारे, मैं तो बंदर हूं, अपनी रक्षा करने के लिए मैं भी हाथ पांव चलाऊंगा। तो जिन्होंने मुझे मारा, हमने उसे मारा, बस जितने से मेरा काम चल गया उतने से बस शांत हो गया। मैं मारने के लिए आया ही नहीं था, उजाड़ने के लिए आया ही नहीं था, बर्बाद करने के लिए आया ही नहीं था। अगर यही उद्देश्य होता तो बहुत कुछ मैं तबाह करता, लेकिन जहां हमारी प्राण रक्षा, प्राण संकट में पड़ जाए, जितने की आवश्यकता हुई उतना हमने काम किया। जो मुझे मारा, जो मुझसे भिड़ा, उससे मैं लड़ा, उसे मैं मारा। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई शत्रुता नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं था। जो मेरे मार्ग में बाधक बना, क्योंकि मुझे तुम्हारे पास आना था, मेरा लक्ष्य तुम थे और तुम्हें समझाना था। तो हनुमान जी कहते हैं कि जो सच्चे संत होते हैं, जो सच्चे गुरु होते हैं, जो भगवान स्वरूप होते हैं, वो व्यक्ति के मोह को पकड़ करके, क्योंकि मोह महल में शासन कर रहा होता है, मोह अहंकार से ग्रसित होता है, उस मोह को पकड़ के उस जितनी खाई में जहां भी रहे, सच्चा संत, सच्चा व्यक्ति तो वहां पहुंच जाता है। उस मोह को समझाने के लिए उसके इर्द गिर्द जितने प्रकार की व्याधियां होती हैं, उन सभी व्याधियों को समाप्त करते जाता है। रावण ने पूछा कि अक्षय कुमार का क्षय नहीं होना चाहिए था, नाम तो अक्षय है, लेकिन उसका क्षय कैसे हो गया? क्षय नहीं होना चाहिए था, कैसे तुमने मारा? हनुमान जी ने कहा कि मैंने नहीं मारा, तुम्हारे अक्षय को तुम्हारे अशोक वृक्ष ने मारा। वह अक्षय था तो वह भी अशोक था, उसको भी कोई शोक नहीं था, इसलिए उस वृक्ष ने मार दिया। हमने तो वृक्ष ही फेंका था, वृक्ष मार दिया, हमारा इसमें कहीं दोष नहीं है। तो हनुमान जी बड़े न्यूट्रल भाव से रावण को शांत करते हैं, ताकि तुम्हारी दृष्टि बदल सके। जितना मैं समझा रहा हूं उतना ही तुम सुन सको, उतना ही समझ सको,
इसे आगे पीछे कुछ भी अपने अर्थ से कुछ अर्थ मत लगाओ, क्योंकि तुम अगर अर्थ लगाओगे तो गलत ही लगाओगे। तुम्हारी बुद्धि और इंद्रियां कामनाओं से ग्रसित हैं, इसलिए तुम सच्चे अर्थ को समझ ही नहीं पाओगे। हनुमान जी हर तरह से प्रयास करते हैं। एक प्रेरणा हनुमान जी देते हैं कि जीवन में समस्त कार्यों का सभी व्यक्तित्व के तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हों जो तुमसे जुड़े हुए हों और जो नहीं भी जुड़े हुए हों, जो तुम्हें नहीं भी जानते हों, उनके कार्यों का भी मूल्यांकन करना। अगर वो डिजर्व करते हैं तो उनको उचित लाभ दिलाना। समस्त व्यक्ति के कार्यों का मूल्यांकन करना। जैसे सुषेण वैद्य जी थे, अपनी कुटिया में विश्रामावस्था में थे, सो रहे थे, रात्रि पहर था। सोया हुआ व्यक्ति भगवान के पास नहीं पहुंचता, जगा हुआ व्यक्ति ही जीवन में जो जग जाता है वही पहुंचता है। लेकिन हनुमान जी सुषेण वैद्य को सोए हुए में उठा लाते हैं और राम का दर्शन कराते हैं। तो यह कहते हैं कि जो डिजर्व करता है, सुषेण वैद्य सद्गुण की खान थे, जिसके अंदर में सद्गुण ही सद्गुण भरा हुआ हो वह डिजर्व करता है, वह भगवान के दर्शन करने की योग्यता रखता है। ऐसे व्यक्तियों को, सोए हुए व्यक्तियों को गढ़ लंका में जाकर के राक्षसों से घिरा हुआ गढ़ लंका में जाकर हनुमान जी और सुषेण वैद्य को ला करके भगवान का दर्शन कराते हैं। इसे कहते हैं कि शुद्ध रूप से सबके कार्यों का मूल्यांकन और सबका लेखा जोखा रखना। जहां जैसी आवश्यकता पड़ती है वहां व्यवहार करना। हनुमान जी ने अपनी लंका की यात्रा में जो मैनाक है, सुरसा है, सिंघिका है, लंकिनी है, इन सबके संग जो यात्रा करने में जिस प्रकार से आचरण किया, जिस प्रकार से व्यवहार किया हनुमान जी ने, वह बड़े पते की चीज है। वह हम लोगों को काफी शिक्षाप्रद देती है। कब मोह को, कब लोभ को दूर से प्रणाम करना है, बीच में भटकना नहीं है, किसी की कृति को नीचा करके अपने कीर्तिमान कैसे स्थापित करना है, यह सुरसा के माध्यम से दिखाते हैं। बड़ा से बड़ा कार्य करने जा रहे हो तो बड़ा बन के नहीं, बल्कि छोटा बन करके कार्य करो, अभिमान करके ना कार्य करो। सुरसा के मुंह में छोटा बन करके प्रवेश करके निकल आते हैं। ईर्ष्या रूपी सिंहिका मिलती है, तो ईर्ष्या जीवन में नहीं रहनी चाहिए। जब आप अपनी ईर्ष्या मार दोगे तो आपसे भी कोई ईर्ष्या करने वाला नहीं रहेगा। हर व्यक्ति कहता है कि हमारे ऊंचाई से, हमारी तरक्की से, हमारी सुंदरता से, हमारे बच्चों से, हमारे पद प्रतिष्ठा से, परिवार से फला व्यक्ति ईर्ष्या करता है, जलन होती है, ज्वेलसी रखता है। ऐसी बातें लोग करते हैं। हनुमान जी कहते हैं अपनी ईर्ष्या को तुम जब मार दोगे तो कोई तुमसे ईर्ष्या नहीं करेगा। तुम्हारे अंदर में ईर्ष्या बैठी हुई है, इसलिए वह ईर्ष्या दूसरों के माध्यम से प्रकट होती है। तुम महसूस करते हो और अपने अंदर की ईर्ष्या तुम्हें महसूस नहीं होती है। जैसे तुम्हारे अंदर अभिमान है, क्रोध है, मोह है, सब प्रकार के लोभ है, ये सब प्रकार की कुप्रवृत्तियां हैं, तो तुम इसको अपने अंदर नहीं समझते, लेकिन दूसरे के ऊपर देख करके कह देते हो कि उनका अहंकार बोल रहा है, उनका लोभ बोल रहा है, मोह के कारण ऐसा उन्होंने कर दिया, घमंड के कारण ऐसा कर दिया, क्रोध के कारण ऐसा कर दिया। लेकिन व्यक्ति अपना मूल्यांकन नहीं करता कि अपने अंदर भी ईर्ष्या होती है, अपने अंदर भी जेलसी होती है और हम भी जलन रखते हैं, यह कोई नहीं समझता। तो हनुमान जी कहते हैं अपने अंदर की ईर्ष्या को मार डालो, उसे छोड़ना मत। मैनाक पर्वत को मारा नहीं, प्रणाम कर लिया। सुरसा को मारा नहीं, सुरसा को पार कर गए, लेकिन सिंहिका को मार डाला, अर्थात ईर्ष्या को मार डाला। और शिक्षा देते हैं कि अपने अंदर की ईर्ष्या को मार दो, तुमसे ईर्ष्या करने वाला कोई नहीं रहेगा, तुमको किसी की आह नहीं लगेगी। तुम चाहे जितनी ऊंचाई पर चले जाओगे, कोई तुमसे डाह नहीं रखेगा, किसी की आह नहीं लगेगी, किसी की नजर तुम्हें नहीं लगेगी। लेकिन तुम अपनी ईर्ष्या को मारो। अगर किसी की आह लग रही है, अगर कोई तुमसे जल रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर में ईर्ष्या विराजमान है, जेलसी विराजमान है। अपना मूल्यांकन करो। ईर्ष्या को मार डाला। लंकनी को क्या किया? लंकनी को मारा, लेकिन मार नहीं डाला, सुधार दिया। लंकनी गलत संगति में थी,
राक्षसों की संगति में रह करके राक्षसों की भाषा बोलती थी। लंकनी ने रावण को साधु और हनुमान जी को चोर बोल दिया कि तुम चुपके चोरी जा रहे हो लंका में, इसका मतलब है कि तुम चोर हो। तो हनुमान जी खड़े हुए, कहे वो अगर और कोई बात कहती तो थोड़ा सा युद्ध भी करते, मारपीट करते, समझाते, लेकिन मुझे चोर कह दी, इसका अर्थ है कि इसकी बुद्धि भ्रमित है। तो संत स्वरूपा हनुमान जी वहां पर देखिए, राक्षस है कि मनुष्य है कि पशु है, इससे लेना देना नहीं है। जो भी गलत रास्ते पर है उसको सन्मार्ग पर लाने का कार्य संत करते हैं, गुरु करते हैं। हनुमान जी वहां पर संत और गुरु की भूमिका निभाते हैं और लंकनी से कहते हैं कि मैं तुम्हें चोर दिखाई देता हूं, और जो सीता जी का हरण करके लाया है, चुरा के लाया है, वो तुम्हें साधु दिखाई देता है, अब मैं तुम्हें चोर दिखता हूं। इसका अर्थ है कि तुम्हारी बुद्धि ही भ्रमित है, तुम उचित को अनुचित और अनुचित को उचित कह रही हो। तो कैसे तुम शुद्ध होगी? पंच मुक्का से प्रहार करते हैं, ऐसे एक मुक्का मारते हैं, पांचों उंगलियां एक मुक्का बन जाती हैं। जैसे ही मारते हैं वैसे ही लंकनी थोड़ा सा चकराती है, उसकी समस्त इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां खुल जाती हैं। एक संत से संगति होती है लंकिनी की, संत से संगति होना, इसको कहते हैं सत्संग। बिन सत्संग विवेक न होई। जहां सत्संग हुआ तब जाके विवेक जगेगा। अभी तक तो उसका विवेक मरा हुआ था लंकिनी का। लंकिनी गलत परिभाषा दे रही थी, एक साधु को चोर कह रही थी और एक चोर को साधु कह रही थी। तो जब विवेक जगा तब लंकिनी को लगा कि हाँ, तुम चोर नहीं, वास्तव में चोर वही है, वास्तव में चोर वही है। मेरी मति मारी गई थी, मेरी बुद्धि भ्रमित थी, ज्ञान इंद्रियां खुल गई। पांच उंगलियां जैसे ही प्रहार करती हैं वैसे उनकी ज्ञान इंद्रियां खुल जाती है लंकिनी। खुलने के बाद लंकिनी को ज्ञान हो जाता है, लंकिनी को आभास हो जाता है कि हम क्या गलत सोच रहे थे, हम क्या गलत कर रहे थे, हमें करना क्या चाहिए और हम किस मार्ग में चल रहे थे। लंकिनी की बुद्धि शुद्ध होती है। लंकिनी ने एक सूत्र दे दिया हनुमान जी को कि प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप हनुमान जी भगवान का नाम केवल मुंह से ना बोलो, बल्कि हृदय में जप करते जाओ, हृदय में रख लो, और इससे आपका समस्त कार्य पूर्ण हो जाएगा। और यह लंकिनी द्वारा दिया गया मंत्र आज भी शक्तिशाली है, महामंत्र है। हर ज्योतिष, हर गुरु, हर कोई ये बताता है कि घर से कोई भी कार्य करने निकलो तो इस मंत्र को बोल कर निकलो कि प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। इसको कम से कम 3 बार 5 बार पढ़ करके निकलो, बोल के निकलो, तो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा, तुम्हारा कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा इसका। यह लंकिनी द्वारा बताया गया और हनुमान जी को पॉजिटिविटी मिली, पॉजिटिव रिजल्ट मिला। लंकिनी ने छोड़ दिया, जाने दिया और कहा कि भगवान का नाम केवल मुंह से मत बोलना, बल्कि हृदय में धारण कर लेना, निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। तो हनुमान जी कितने लोगों के संग किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, ऐसे ही हम सबको अपने जीवन में करना है। हमारे अंदर अगर सब कुछ है तो हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। ज्ञान है, हमारे अंदर शक्ति है, हमारी अंदर ऊर्जा है, बाहुबल है, साधना है और भगवान के प्रति भक्ति है, तो अहंकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अभिमान से सदैव अपने को मुक्त रखना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करते रहनी चाहिए कि हे प्रभु, हमें अभिमान से रक्षा करिए। इसकी भी लीला हनुमान जी ने किया। जब लंका दहन करके आते हैं तो घोर गर्जना करते हैं। घोर गर्जना करने के बाद जब वहां से आते हैं तो भगवान राम के चरण में गिर पड़ते हैं और कहते हैं प्रभु रक्षा करिए, रक्षा करिए। लक्ष्मण जी लेके धनुष बाण खड़े हो जाते हैं, किससे रक्षा करनी है, कौन इनके पीछे आ रहा है, इनका शत्रु कौन हो सकता है। भगवान राम मुस्कुराने लगे, कहे लक्ष्मण, हनुमान का कहना कुछ और है। एक बड़ा कार्य हुआ है, लंका दहन करके आया, इतना बड़ा कार्य करके आया, कहीं हनुमान को अभिमान न हो जाए, अहंकार न हो जाए,
इस बात से रक्षा करने के लिए हमारी शरण में आया है। तो कोई भी काम करिए भगवान के शरण में हमेशा भगवान को अर्पण करके, हर समस्त कर्म शुभ अशुभ सब कर्म भगवान को अर्पण करके मन बुद्धि से जब करेंगे तो आपके अभिमान की रक्षा होती रहेगी, आपका अभिमान कभी भी जागृत नहीं होगा। इस प्रकार से हनुमान जी हर जगह कोई न कोई प्रेरणा देते हैं। आज हम लोग हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की स्तुति कह रहे हैं, और हनुमान जी के एक दोहा पढ़ करके हम अपनी बात को यहाँ पर विश्राम देंगे। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। सियावर रामचंद्र की जय। जय हनुमान जी महाराज की।